नमस्ते एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, और आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे आपकी एनर्जीज बताने वाली हूँ एंड आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए इस वक्त में क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहती है मेरे थ्रू, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, आप सभी लोग प्लीज़ देखिए और स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी कोशिश करूँगी कि ना बनाऊँ। ठीक है, आपके लिए शॉर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ ताकि आप चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ। एंड प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को कर लेते हैं अच्छे से शफल यहाँ पर, एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस बताने जा रही हूँ। पहले आपकी एनर्जीज यहाँ पे देखते हैं टैरो से क्या निकलती है। पहला कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दूसरा यहाँ पे क्या कार्ड आया है, ओके, 2 कार्ड्स निकले यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड एम्परर का कार्ड आया। ये आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आई है। ओके, ब्यूटीफुल। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त में आपने या तो आपको किसी ने ब्लॉक किया है या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है, सॉरी या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है या आपको किसी ने ब्लॉक किया है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि लाइफ में किसी स्टेज में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी एनर्जी, तीसरी यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक सेल्फ जोन में जा चुके हैं, एक चुप्पी की मोड में जा चुके हैं, एक साइलेंट जोन में हैं, किसी से भी अपना प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर रहे हैं, जो भी है प्रॉब्लम वो मन में ही रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आप नहीं दे रहे हो किसी भी इंसान को। और अगर कोई आपके पास आने की कोशिश भी करता है तो आप उससे जय राम जी की कर लेते हैं, सीताराम कर लेते हैं, बस दूर से तुम जो है, तुमको जो भी कहना है तुम दूर से कहो, पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम्स है, इसको मैं सुलझा लूँगा, मैं सुलझा लूँगी। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स देखिए, मैं अपनी देख रही हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी इस वक्त में आपकी हैं। आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड नेचर में आ चुके हैं। ऑल्दो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बहुत जो ये गिपचिप हो चुका है, दिमाग एकदम पागल सा हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अभी भी एक रास्ता है जहाँ पे आपको सारे आंसर्स का जवाब वहाँ पे मिल सकता है, और वो आपकी खुद की इंट्यूशन है, आपकी खुद की अंतरात्मा है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप जो सवालों में उलझे हुए हैं, आप जिस प्रॉब्लम में अभी उलझे हैं, आपकी आत्मा उन सारे सवालों के जवाब दे सकती है। और वही एक रास्ता है कि आप इन सारी मुश्किलों का सामना करके बाहर भी निकल सकते हो। सिर्फ वही रास्ता एक आपका बचा हुआ है, बस आपको हिम्मत रखनी होगी एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी। जो गाइडेंस निकला है यहाँ पे पार्टनरशिप है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है कि बिल्कुल अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ग्रुप में चीज़ें करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की। हो सकता है कि आपसे बेटर भी कोई हो जो आपको बेटर सल्यूशन दे सकता है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे सल्यूशन मांग सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इस स्थिति में। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी जगह पर काउंसलिंग करा सकते हैं, दूसरी जगह पे बात कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो जीवन में रुक गए हैं, स्टक हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट आप बना नहीं पा रहे हो अपने आप से, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, तो किधर मूव करें। तो थोड़ा सा एक रास्ता, एक सल्यूशन तक पहुंचना पहले तो, एंड फिर जो है अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लेकर के आना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। ये चीज़ आपको यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्स बता रही है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस यहाँ पे है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको। देखिए, आप लोग
जो भी डिसीजन बनाओ प्लीज़ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आप डिसीजन मेकिंग के मोड में इस वक्त रास्ते में खड़े हुए, आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको एक चीज़ को चूज़ करना है बहुत सोच समझ के, एंड आपने एक चीज़ को ऑलरेडी चूज़ कर लिया। आपके मन ने हो सकता है कि आपको वो चीज़ चूज़ करा दी है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो उस चीज़ को मानने को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स है वो बाहरी रूप में आ सकती हैं। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बीच में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे आकर के। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इस वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। लेकिन यूनिवर्स कह रही है दिमाग से मत सोचिए, जो आपका दिल ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है उस चीज़ में आगे बढ़ जाइए और डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से लो फेज़ में नहीं रह सकते। ठीक है, ये जो एक दर्दनाक स्थिति आपकी बनी हुई, एकदम डेड स्थिति बन चुकी है कि आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते, कोई भी उम्मीद नहीं बाकी रह गई, इस स्टेट से आपको बाहर निकलना होगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अपने साथ जस्टिस करना स्टार्ट करो। आप जिस भी स्थिति में अभी आप हैं, आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे यूनिवर्स कह रही जब आप अपने साथ जस्टिस करेंगे, जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके चीज़ें वहाँ पे सुधरेंगी। ठीक है, तो आपको जस्टिस करना है ताकि ये जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो यहाँ पे ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली अगर ऑनलाइन आप लोग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसको आगे लेकर के जाइए, उसमें और भी ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा फेम, बहुत ज़्यादा ही लाइमलाइट में आप लोग आने वाले हो, बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे आपके काम के लिए। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी फ्रेंडशिप पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। जिसके भी साथ भी आपकी फ्रेंडशिप है बहुत टाइम से या थोड़े टाइम से, जो भी है यहाँ पे, तो आपको उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अपनी फ्रेंडशिप्स को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करिए, या आपकी अपनी जो लव लाइफ है वहाँ पे एक फ्रेंडशिप वाला जो एक कॉर्ड होता है ना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है फ्रेंडशिप को, चीज़ों को फ्रेंडशिप से शुरू करने की कोशिश करिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेकर के आने की कोशिश करिए। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं। लेट्स सी आपका जो भी सपना है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उसमें आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उनके लिए रुकिए मत कि अब ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी, नहीं। आपने बहुत वेट कर लिया है, अब आपको एकदम तैयार हो जाना है और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए निकल पड़ना है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कह रही है। जहाँ भी आप वन साइड लव करते हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं, इट्स ओके कि आप वन साइडेड लव कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अब हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करें, क्योंकि अगर हमने वक्त रहते चीज़ों को नहीं बताया तो हो सकता है कि वो वक्त निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन में लाने की भी ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। ठीक है, कार्ड्स अपने आप आते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रही हैं कि डेफिनेटली बात करिए, बताइए, कम्युनिकेट करिए, जो भी है मन में बता दीजिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है। बॉटम से यहाँ पे अगेन टावर का आया है। टावर मैंने नहीं लिया था, लेकिन टावर यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिखा रहा हो सकता है रिसेंटली ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कि बहुत एकदम तूफान आ गया है, सडन ब्रेक थ्रू जिसे हम कहते हैं, कि एकदम से ही आया है, लेकिन अब बिल्कुल एकदम बिजली कड़क रही है आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ तहस नहस ऊपर से नीचे हो चुका है और आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन ये जो भी है, इस बात का यकीन रखिएगा, ये जो भी है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है, आपका एक आध्यात्मिक जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए यहाँ पे है। अगर अभी तक इस जर्नी में आप
निकले नहीं हैं तो उसमें एंटर कराने के लिए है, अगर आ चुके हैं तो उसमें और भी ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, एक आध्यात्म से रिलेटेड आपको चीज़ें पता चलना, उनमें और भी ज़्यादा रुझान आना, आप उनकी तरफ जाना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये जो ब्रेक थ्रू आया है ना इस वक्त आपकी लाइफ में, ये आपको उधर लेकर के जा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ यहाँ पे निकल के आए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें। एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं, लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। और प्लीज़ हमें बताइए यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आया है। हैंग्ड मैन की एनर्जी एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगेन इस कार्ड से भी यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस स्टक एनर्जी से, और डबल स्टक एनर्जी निकली, ऐसे नहीं बता रही हूँ आप लोग को यहाँ, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा रुक गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इस रुकी हुई ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है। जो बोझ, जो बर्डन जो आप फील कर रहे हैं बहुत टाइम से, आप भाग रहे हो सिचुएशन से भागना नहीं, उसको सामना करके वहाँ से बाहर निकलिए, ठीक है। वहाँ से बाहर निकलना है सामना करके, उससे भागना नहीं है। भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये बोझ को आप कितना दूर तक लाद कर लेकर के जाएंगे, आपको लाद कर ले जाना नहीं, इन तलवारों को लाद कर नहीं ले जाना है। इन तलवारों का इनको यहीं फेंक दीजिए, इनको हील कर लीजिए, अपने आप को फ्री कर लीजिए इन तलवारों से, और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही है, क्योंकि बोझ आप जब तक आगे लेकर के जाओगे ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देता जाएगा, दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पास की चीज़ों को दिल से लगाकर मत रखिए, उसको दिल से निकालना सीखिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही हैं। लेट्स यहाँ पे और क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फाइटिंग का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है, अगर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ अपना गुस्सा थोड़ा सा आपको रिलीज़ करना है, इस गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, जो भी आ रहा है। ऑर्डिनरी आप बहुत ज़्यादा एक सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं इस वक्त में। यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ नया करो, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ में, ये चीज़ आपसे यहाँ पे बताई जा रही है। गो विद फ्लो की एनर्जी है यहाँ पे। माइजर का कार्ड है, तो अपनी चीज़ों का प्लीज़ रक्षा करिए, थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नेचर लेकर के आइए, थोड़ा सा वाइज बनने की कोशिश करिए। अपनी अंतरात्मा, अपनी इनर वॉइस पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, उस पर सुनने की कोशिश करिए कि आपकी अंतरात्मा इस वक्त में क्या कह रही है। पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ लोग हो सकते हैं आपसे मिल रहे हैं इस वक्त में, या फिर कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा आप रिलीज़ कर रहे हो, तो जो भी है यहाँ पे उससे आपको डील करना है, उसको फेस करना है, उसको हील करके आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे आपको आपके जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। जो भी आपने लाइफ में मेहनत करी है, जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी ना, वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। बस आपको राइट टाइम का वेट करना है। ये जो भी आपके लाइफ में अंधेरा है ना, बहुत जल्दी छटने वाला है, एंड एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है गाइज़। तो आपको बस अपने विजन में थोड़ा सा चेंज लेकर के आना है। अभी तक आप लाइफ को लेकर जिस तरीके से सोच रहे थे ना, वो सोच को थोड़ा सा यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रही है एक नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को देखने की शुरुआत करिए अपनी लाइफ में, एंड एक नई शुरुआत आपको यहाँ पे करना है। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपका जो भाग्य है ना वो बदलेगा कहीं ना कहीं। जो भी कार्मिक पैटर्न्स है वो सारे कट होंगे, एंड आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, गुड न्यूज़ आएगी। जो भी आप प्रेयर्स है, वो सारी प्रेयर्स, जो भी जजमेंट आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। एंड जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग लव, अनकंडीशनल लव यहाँ पे मुझे नज़र आया। लेट्स सी यहाँ पे क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं। लेट्स यहाँ से सिर्फ जो है हम 4 कार्ड से निकालेंगे। ड्रीम टॉक, ठीक है। आपको आपके ड्रीम में जो भी चीज़ें आ रही ना, उसको बहुत ध्यान दीजिए कि क्या क्या आप अपने ड्रीम में देख रहे हो, और सेल्फ टॉक अच्छी करनी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। आपको जो है अपने घर में आप वो रख सकते हो फिशेस से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, एंड उससे आप काफ़ी ज़्यादा जो है हील हो पाओगे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, किस तरीके के थॉट्स आप जनरेट कर रहे हैं। आपको अपने अंदर एक अच्छे थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करनी है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस लेकर के आनी है अपने अंदर, ठीक है।
या आप लोग यहाँ पे इस अर्थ पे आए हैं कुछ स्पेशल मैसेजेस देने के लिए, इस पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए। आप एक मैसेंजर ऑफ लाइट हैं जो इस यूनिवर्स ने जिस मकसद से आपको भेजा है ना, उस मकसद को तलाशिए। यूनिवर्स कह रही है कि यू हैव टू डू दिस। अपने अंदर जो भी आपके अंदर जो भी इनर एक सेकेंड ओके गाइज, यहाँ पे जो भी आपके माइंड में इनर चैटर चलता रहता है उस चैटर को आपको बंद करना है एंड आपको लव के टूवर्ड्स जो है थोड़ा सा रुझान लेकर के आना है। अपने आप को वैसा ट्रीट करना स्टार्ट करिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें। इट इज़ टाइम टू अवेकन योर सेल्फ, योर कॉन्शियसनेस एंड फोकस ऑन लव। ठीक है, देखते हैं इस डेक से क्या गाइडेंस निकलता है, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। फॉरगिवनेस का कार्ड आया तो डेफिनेटली आपको माफ़ करना है उन सारे लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, जो भी है। ठीक है, जिस भी सिचुएशन को आप ये सोचते हो कि ये सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप आज दुख में नहीं होते, तो उस सिचुएशन को माफ़ कर देना है। जिन जिन लोगों की वजह से आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में खड़ी हुई है आज, तो उन सारे लोगों को माफ़ कर देना है, माफ़ी दे देनी है और अपने आप को यहाँ पे फ्री कर देना है। ठीक है, माफ़ी देने से आप खुद फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे आप फील करेंगे और अपनी सोल की पावर को यहाँ पे पहचानना है कि आपकी पावर है क्या आखिर में। ठीक है, आपकी क्या पावर है उसको पहचानिए और अपनी ट्रू सेंस में आइए। ठीक है, आपके अंदर बहुत ताकत है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं, ये जो दुख है ये बहुत बड़ा है, इस दुख से मैं नहीं निकल पाऊँगा, मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये ताकत है कि आप माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लव से बने हुए हैं, डिवाइन लव से बने हुए हैं। और जो लोग लव से बने हुए होते हैं ना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है 100% कि वो माफ़ कर सकते हैं। आप आज की डेट में नहीं कर पा रहे हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी और वो आपको ही यहाँ पे बदल के लेकर के आना होगा। बस आपको हार नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना है। और माफ़ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है, वो बड़ा ही बनता है, वो श्रेष्ठ इंसान बनता है। ठीक है, तो माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, अपने आप को आज़ाद करिए इन सारी प्रॉब्लम से, सारे क्योस से। और आप लोग को जो है खुश होना है, खुश रहना है। और खुश होने के लिए सबसे पहले अपना जो बर्डन है उसको, उस भार को जो है अपने आप से अलग करना पड़ेगा। अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से टोटल तरीके से उसको आज़ाद करना पड़ेगा। तो गाइज़, यहाँ पे ये आपके लिए आज के लिए गाइडेंस था। आई गेस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।